बहुत से बिल आया और गया। न यहाँ की मस्जिद की हालत बदल सकती है या कभी कब्रिस्तान की हालत बदल सकती है। किसकी मजाल है जो रोक देगा? कांग्रेसियों को भी खूब वोट दिया, लेकिन सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कांग्रेसी लोग लागू किया क्या? 3,500 से ज़्यादा दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के ज़माने में। कुछ पार्टियां तथाकथित अपने आप के सेकुलर कहने वाली बीजेपी का मतलब हवा दिखा के मुसलमानों को डराना चाहती है। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटत रहत भुजंग। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने ऐसा बयान दिया कि जिसकी चर्चा हो रही है सबोड़। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चंदन गुलाम गौस ने किसे कहा, भुजंग किसे कहा, और इस पर चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त हमारे साथ गुलाम गौस खुद मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये भुजंग और चंदन का क्या मामला है। सर, एक स्टेटमेंट आपका आया है जिसमें आपने चंदन और भुजंग की चर्चा की है, तो दर्शक जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि चंदन कौन है और भुजंग कौन है। देखिए, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो रहीम का ये दोहा हम लोग को पढ़ाया गया था। इसका तात्पर्य ये है, कोई व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी माहौल में भी रहे, उस पर असर नहीं पड़ता है। हमारे नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री राजद के साथ भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, बीजेपी के साथ भी रहे हैं, लेकिन उनका जो अपना स्वभाव है वो है, कुछ लोग जो है कुछ पार्टियां तथाकथित अपने आप के सेकुलर कहने वाली बीजेपी का मतलब हवा दिखा के मुसलमानों को डराना चाहती है। मैंने समझाने का काम किया, ये मुल्क हमारा है। हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात, एक घर में 5 भाई भी रहते हैं तो आपस में झगड़ा नहीं होता है, हो जाता है कभी कभी, ठंड हो जाता है। इसलिए मैंने अपने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील किया है, वो किसी के भय दिखाने से भय में नहीं आए, डरे नहीं। और जिस नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो 16,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, चाहे वो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे वो अल्पसंख्यक छात्रावास हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, प्रोत्साहन राशि हो। सबसे पहले तो मुसलमानों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। तब मैं उस वक्त विपक्ष का नेता था, मैंने कहा कि नहीं, इसे सब हिंदू भाई सबके लिए इसको किया, तो उन्होंने सबको किया। लेकिन सर, इसके साथ सवाल ये उठ रहे हैं कि चूँकि डर इसलिए लग रहा है, डर के पीछे की वजह है कि एक बिल आया, वक्फ संशोधन बिल, और उस बिल को लेकर के चर्चा हो रही है। गांधी मैदान में भी बड़ा सम्मेलन हुआ, तो डर इस बात को लेकर हो रहा है कि बिल आया है, आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। बहुत से बिल आया और गया। न यहाँ की मस्जिद की हालत बदल सकती है या कभी कब्रिस्तान की हालत बदल सकती है। किसकी मजाल है जो रोक देगा? ये सब कुछ होना नहीं है, जो जैसे है वैसे रहेगा। और जब हमारे सामने हमारा इतना बड़ा कप्तान है नीतीश कुमार, उसके रहते हुए किसकी मजाल है? ये वक्फ की ज़मीन जो है, ये कहा जा रहा है कि चूँकि जो ऐसा पैटर्न तैयार किया गया है कि उसमें 5 संशोधन दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो सब कबूल किया। कब्रिस्तान है वैसे ही रहेगा, मस्जिद है वैसे ही रहेगा, इमामबाड़ा है वैसे ही रहेगा, आपका ये ईदगाह है वैसे ही रहेगा। कितना बिल आया गया, NRC CA नहीं आया था, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? बिहार में फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये जो डर दिखाया जा रहा है, इस डर को लेकर के कैसे आप, एक जगह ठीक है कार्यक्रम में गए, आपने कोशिश की कि डर दूर हो सके। नहीं, हम लोग अल्पसंख्यक समाज के एक कमेटी बनी है, कई जगह हम लोग हैं। जैसे मैं गया था बगहा, उसके बाद से फिर बेतिया की चनपट्टी में हमने, और भी लोग थे हमारे साथ, अशफाक करीम साहब थे और ये खलील अंसारी साहब थे। तो बगहा गए थे हम लोग, बेतिया गए हम लोग, उसके बाद से फिर शिवहर गए,
मोतिहारी गए, उसके बाद से कल मुजफ्फरपुर में था। हर जगह हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आप भयाक्रांत नहीं हो, आप यकीन रखें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत सारे आज तक वोट तो हम लोग बहुत लोगों को देते आए, कांग्रेसियों को भी खूब वोट दिया, लेकिन सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कांग्रेसी लोग लागू किया क्या? 3,500 से ज़्यादा दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के ज़माने में, उससे ज़्यादा लगभग 4,000 के। कौन कराता था? सरकार की अगर नीयत साफ हो कि हम दंगा नहीं होने देंगे, तो दंगा कैसे हो जाएगा? थोड़ा बहुत कभी कभार कहीं हो जाता है, तो मैंने कहा कि एक परिवार में भी आदमी रहता है, 4-5 आदमी, तो कभी भाइयों में भी हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन प्रायोजित दंगा जो पहले होता था वो नहीं हो सकता। तो सर, क्या आप लोग एक बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं? अकलियतों का कोई सम्मेलन, कोई सभा, कुछ इस तरह का भी कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं? नहीं, अभी तो पूरे बिहार में 38 जिला में 6 कमेटियां बनी हैं, उसमें अल्पसंख्यक समाज के नेता लोग हैं और सब जिला में लोग जा रहे हैं, अलग अलग जिला में। तो गुलाम गौस थे और ये बता रहे थे कि चंदन किसे कहा गया, भुजंग किसे कहा गया, और जो परिभाषा थी, जो समझाने की कोशिश थी अकलियत समाज को, चूँकि ये बार बार प्रयास विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि जो अकलियत समाज है वो डर जाए, नीतीश कुमार को लेकर अपनी विचारधारा बदल ले। लेकिन जेडीयू और गुलाम गौस जैसे नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो अकलियत समाज के लिए काम किया है उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचे और लोग हकीकत को समझ पाएँ, ये प्रयास किया जा रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड से जुड़े रहिए और भी बहुत सारी खबरें आपको बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।